अब्दुल्ला इब्न उमर की एक महफिल सजी थी, आप दर्स दे रहे थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे सहाबा में और फकीह सहाबी इब्न उमर, बहुत इल्म था। अचानक बदबू उठी, महफिल में बदबू उठी। होता है, सब बशरी तकाजे हैं। और आप जानते हैं बदबू क्यों उठती है? इंसान के पेट से हवा निकल गई होगी तो उसी की बदबू थी, बदबू निकल गई। तो उस वक्त अब यह था कि किसने ऐसा किया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा पता है? चलो हम सब उठ करके वुजू करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो बंदा जिसका वुजू टूटा है वो जाएगा तो वो लोगों के नजदीक जलील हो जाएगा कि इसी की बदबू थी। तो हम सब वुजू कर लेते हैं, जिनका वुजू है उनका वुजू की नूर अला नूर हो जाएगा, और जिसका वुजू टूटा है उसका वुजू हो जाएगा और उसकी इज्जत और आबरू भी बच जाएगी। ये इकराम मुस्लिम है। इकराम मुस्लिम की एक मिसाल और आपके सामने पेश करूं, कैसा एहतराम था मुसलमानों का, कितनी इज्जत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब एक जंग में शरीक हैं और उसी जंग के अंदर एक सहाबी जमीन पर जख्मी होकर गिरते हैं और कहते हैं अल अतश, प्यास प्यास। एक नन्ही सी बच्ची पानी पिलाने के लिए जाती है तो दूसरे सहाबी उनके करीब में गिरते हैं, वो कहते हैं अल अतश, प्यास प्यास। तो पहले वाले सहाबी कहते हैं बेटी मुझे इतनी जरूरत नहीं पानी की, मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है, उसको पानी पिला दे। और जैसे ही उस तक वो बच्ची पहुंचती है तीसरे सहाबी गिरते हैं, कहते हैं अल अतश। तो वो दूसरे सहाबी कहते हैं बेटी मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को, उसको पानी पिला दे। वो तीसरे तक पहुंची, वो शहीद हो गए, दूसरे तक आई वो भी शहीद हो गए, पहले तक आई वो भी शहीद हो गए। ये था मुसलमान, ये हुजूर के बनाए हुए मुसलमान थे। आज तो घर बनाएंगे तो किसी के घर में घुस जाएंगे, 1 इंच 2 इंच, बेईमानी करो, ताकत है ना, कुव्वत है, सोर्सेस है, सियासी सोर्स लगा, पैसा ले लो, कर्ज अदा मत करो, कौन क्या करेगा। ये नहीं, दीन ये है जो हुजूर लेकर आए थे, असल दीन। आज ये दिन हमारे हाथों से गया, हम अपनी तबीयत के पुजारी हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मोमिन की हुर्मत, मोमिन की आबरू तुम पर अल्लाह ने हराम, उसकी इज्जत को, उसके माल को, उसके जान को अल्लाह ने तुम पे हराम किया है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया किसी इंसान को, अगर मुसलमानी किसी इंसान को तुमने कत्ल किया, इंसान को बेगुनाह, सबसे पहले कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में जो फैसला होगा वो कत्ल के मुतालिक होगा, और कातिल को जहन्नम के अंदर उसी तरह बार 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 कत्ल किया जाएगा जैसे उसने किसी और को कत्ल किया था। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इज्जत को हराम किया है। काबे की इज्जत से बढ़कर मोमिन की इज्जत है, इसलिए किसी के भी बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो अल्लाह को मैं जवाब क्या दूंगा। आजकल बहुत आसानी से लोग कहते हैं अरे वो उसका तो उसके साथ चक्कर चल रहा है, अपने को क्या पड़ी मेरे भाई। अगर चल भी रहा है तो हम कोई थोड़ी ठेकेदार हैं कि लोगों की तशहीर करते रहे। हमें तो अगर हमने किसी के ऐब भी देख लिए पर्दे डाल दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो तुम जब तक मोमिनों के ऐब पे पर्दे डालते रहोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालता रहेगा, और तुमने जब लोगों के ऐब उठाना शुरू कर दिए तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के ऐब बयान करोगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हें लोगों में जलील फरमा देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऐबों पे पर्दे पड़े रहे, तुम्हें चाहिए कि तुम लोग पर्दे डालते रहो, पर्दे डालते रहो। पर्दे डालने की बड़ी फजीलत है। क़यामत के दिन सबका हिसाब ओपन होगा, सबका हिसाब ओपन होगा, लेकिन कुछ खास बंदे ऐसे होंगे अल्लाह जिनका हिसाब तन्हाई में लेगा, पर्दे डाल के लेगा। वो इधर उधर देखेगा, कहेगा कहां है सब। इरशाद होगा तू दुनिया में लोगों के ऐब पे पर्दे डालता था, आज हमने तेरे ऐबों पे पर्दे डाल दिए। हम लोगों के बारे में बहुत टोह में लगे रहते हैं। इसका अगर किसी का मैसेज आ गया ना जलसे में तो सब लोग झांकते हैं किसका आया, ये है, और ये उसका मैसेज आया ना। हमारे मजहब में तालीम ये है कि किसी का खत उसकी इजाजत के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज खत तो नहीं रहा, मैसेजेस खत की हैसियत इख्तियार कर गए।
तो उसके मोबाइल का मैसेज हमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो मोबाइल में क्या देख रहा है, हम नजर लगा के टो में रहते, क्या देख रहा है, कुछ गंदगी तो नहीं देख रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे है वैसे ही लोगों को समझते हैं। इंसान की फितरत है, वो जैसा होगा लोगों को वैसे ही समझेगा। एक मर्तबा एक तहज्जुद गुजार सुबह सुबह तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रहा था, देखा एक चोर है, तो इसने समझा कि ये भी मेरी तरह तहज्जुद गुजार है, और चोर ने समझा ये भी मेरी तरह चोर है, चोरी करने जा रहा है। ये इंसान की फितरत है। इंसान आईना, इंसान इंसान के लिए आईना, मोमिन मोमिन के लिए आईना। इसलिए लोगों के लिए ख्याल अच्छा रखो, हुस्न ज़न रखो, किसी की टों में मत पड़ो, किसी के गुनाहों की तरफ जो है वो तवज्जो मत करो, और अगर किसी का गुनाह देख भी लो तो उस पे ऐप, उसके ऐप पे पर्दे डालने की कोशिश करो। आज हमारे अंदर से ये सारी चीजें निकलती जा रही है, हम ये सारी चीजों के अंदर मुब्तला होते हैं। आखिरत रही नहीं गई, फिक्र आखिरत नहीं रह गई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इज्जत मोमिन को हम पे हराम करार दिया है। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आज जमाने जाहिलियत की सारी रस्मों को मैं अपने पैरों तले कुचलता हूं। ये खुतबे हज्जतुल वदा है। जिहालत की सारी रस्में आज पैरों तले कुचली जा रही है। इरशाद फरमाया, सूद हराम कर दिया गया। जिसका सूद जिस पे बाकी था वो असल माल ले ले और सूद को माफ कर दे, छोड़ दे। और फरमाया, मैं सबसे पहले हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब वाला सूद माफ करता हूं, खत्म करता हूं, इसको कलअदम करार देता हूं। यानी इब्न अब्बास से जिसने रकम ली है सूद पर, वो असली रकम वापस करे और सूद वाला मामला खत्म करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आलमी मंशूर जो हज्जतुल वदा की शक्ल में पेश फरमाया था, उसमें इस पर भी मेरे आका अलैहि सलाम ने तवज्जो दिलाई। सूद कलअदम करार दिया गया है, सूद का खात्मा है आज से। अब कोई किसी से सूद वसूल नहीं करेगा। बस एक दो रिवायत सूद के मुतालिक सुन ले। आज घुमा फिरा करके मुस्लिम माशरे में सूद भी बहुत आम होता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि माज़अल्लाह कुछ दीनदार तबका भी घुमा फिरा कर सूद में मुब्तला हो रहा है। सफ़ेद कपड़े हैं, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, मुखय्यर कौम मिल्लत आला है, फुला है, और सूद का धंधा है, चोरी चुपके से है। किसको धोखा दे रहे हो? सूद हराम है। और कैसा हराम? फरमाया, काबे में जिना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। एक मकाम पर यहां तक फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत मुफ्ती आजम मक्का अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाती हैं, मेरी आदत थी कि मैं अपने बाबा की कब्र पर जाता और वहां जाकर कुरान की तिलावत करता। एक दिन शबे कद्र में, तवज्जो करना, शबे कद्र में, रमजान शरीफ सारे महीनों से अफजल, रमजान शरीफ की रातें हर रात से अफजल, और रमजान शरीफ की तमाम रातों से शबे कद्र अफजल। 1000 महीनों से इसको फजीलत हासिल है, 1000 महीनों पर इसको फौकियत हासिल है। इब्न हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का कह रहे हैं कि मैं शबे कद्र में अपने बाबा के मजार पे कुरान पढ़ने गया, तो मैंने करीब की कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। शबे कद्र में उजाला नमूदार हो रहा था और चीखने की आवाज से मैं डर गया, और मैंने उस कब्र से धुआं निकलते देखा। उसके बाद जब उजाला सा हुआ तो मैं उस कब्र के करीब गया, तो कुछ चहल पहल हो गई कब्रिस्तान में। तो मैंने कहा कि ये वो फुला की कब्र है ना, वो फुला फुला, हाँ उसकी कब्र है, आप जानते हो उसको? हाँ हाँ। बहुत कम बोलता था ये बुजुर्ग। बुजुर्ग भाइयों, लोगों की तारीफ पे इतराया न करो। पब्लिक के बड़े बड़े अलकाबात देने पर खुश ना हो जाया करो। दुनिया कुछ कह रही हो, खुश मत होना जब तक कि यार की तरफ से नेकी की सनद न मिले, वरना ये तो दुनिया है। दुनिया तो नचनियों को भी बड़ा चढ़ा के पेश करती है, दुनिया है। यहाँ तो रिश्वतों पर भी कोई किसी को बड़े बड़े अलकाबात दे देता है, ये दुनिया है। दुनिया से बेवफा अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया, सबसे बेवफा दुनिया है। इसने सबके साथ बेवफाई। मेरे इमाम कहते, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइर शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है।
इब्ने हजर कहते हैं मुझे बताया ये वही बुजुर्ग है ना जो सफ़े अव्वल के नमाजी थे, जिनकी तकबीर उला भी कभी फौत नहीं होती थी, बहुत कम बोलते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। हाँ ये वही है। मुफ्ती आजम मक्का इब्ने हजर कहते हैं मेरे दिल में ठान लिया कि शबे कद्र में जिसकी कब्र पे अजाब हो रहा हो और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही हो, वो बंदा इतना नेक, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मैं मालूम करूंगा कि अजाब क्यों हो रहा है ताकि मैं इबरत हासिल करूं। मेरे भाइयों लरस जाइए, गौर कीजिए, माल के चक्कर में, ये माल सबसे पहले माल ही तो छूटता है, कितना कमाओगे और कितना कमाया है देख लो उनका अंजाम। बड़े बड़े बादशाह दुनिया से गए कुछ लेकर गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक दुनिया से गए कुछ लेकर गए, करोड़पति अरबोपति कोई गया लेके गया। अरे हाल तो ये है जिन हवेलियों को उन्होंने बनाया था उन हवेलियों में न रहे, सबके लिए वही 2 गज कब्रिस्तान का टुकड़ा, इससे ज्यादा क्या है। और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत के बागों में से बाग है, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। याद रखना, किसके लिए अपनी जहन्नम को दावत दे रहे हो। अरे ये औलाद, अल्लाह अकबर, औलाद के लिए कमाओ, हलाल जमाओ, उनके लिए यकीनन खुशी का इंतजाम करो। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आज की औलाद जीते जी 24 घंटे में माँ बाप को एक फोन नहीं करती, ये मरने के बाद हमारी दुआएं मगफिरत क्या करेंगे। वो दिन गए जब कब्रिस्तान में हर रोज या हर हफ्ता बच्चे जाकर के माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते थे। जो हमारे लिए मगफिरत की दुआ भी ना करेंगे उनके लिए हम अपनी जहन्नम सजा रहे हैं, जहन्नम का अजाब मोल ले रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं। भाइयों कमाओगे आप, बच्चे मस्तियां करेंगे, मौज करेंगे, दामादों में माल बटेगा, दामाद मौज मस्तियां, बेटियों में बटेगा, बेटियां मौज मस्ती करें। है कोई पूछने वाला? है कोई? कमाओ, हलाल कमाओ, बांटो, अच्छी बात है, लेकिन हराम का क्या है? हराम का क्या है? इब्ने हजर कहते हैं शबे कद्र में जिसकी कब्र पर मैंने अजाब होते हुए देखा, धुआं निकलते देखा, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, मैं गया और मैंने उनकी बीवी से कहा, चची अम्मा ये बताओ कि चचा कैसे थे। अभी उनकी, कहते हैं मेरी उम्र छोटी थी, मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ था। तो कहा कि वो तो बहुत नेक थे बेटा, कभी नमाज नहीं फोत हुई, तहज्जुद नहीं फोत हुई, बड़े परहेजगार थे, बातें भी कम करते थे, अक्सर जिक्रुल्लाह करते थे। कहा चची अम्मा सही बताना वो गुनाह क्या करते थे? कहा बेटा कोई गुनाह नहीं करते थे, बस एक चीज थी, जवानी में खूब कमाया, तिजारत की, हलाल से बहुत मोहतात और मुत्तकी थे, लेकिन जब बुढ़ापे में तिजारत करने के काबिल न रह गए तो चोरी चुपके से उन्होंने सूद का धंधा शुरू कर दिया था ताकि बैठे बैठे कमा सके। बेटा यही इनकी एक गलत चीज थी, उसी की वजह से तूने उनको अजाब में गिरफ्तार देखा। शबे कद्र में इतना नेक कहलाने वाला आदमी अगर सूद का धंधा करे, शबे कद्र में अजाब में गिरफ्तार हो रहा है, शबे कद्र में उसकी कब्र पे अजाब हो रहा है। भाइयों हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते तो हमें वुजू भी नहीं आता, गुस्ल भी नहीं आता, नमाज पढ़ना सोचो तो सही हमारा क्या हाल होगा खुदा के लिए। बल्कि कुरान में तो सूअर को भी हराम कहा और सूद को भी हराम कहा, लेकिन सूअर खाने से ज्यादा बुरा सूद खाना है, क्योंकि सूअर हराम है, मगर सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया कुरान में, मगर जो शख्स सूद खाता है अल्लाह ने उसके लिए जंग का ऐलान किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज से सूद कल अदम करार देता हूं। फिर फरमाया जिसका कत्ल एक दूसरे पे बाकी है वो कत्ल भी कल अदम करार देता हूं। सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून माफ करता हूं। रबिया इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं रबिया का खून, हमारे खानदान का जो बचपने में जो वो कबीले हुजैल के लोगों ने उसको कत्ल कर दिया था और उन पर खून का मुतालबा बाकी था, मैंने वो खून जो है वो माफ कर दिया।